बुलडोजर 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 बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। छवि आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बुलडोजर बाबा, जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा। उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चली अवैध अतिक्रमण के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, तो जैसे होश फाख्ता हो गए। चुनाव में खूब विपक्षियों ने इसको लेकर हो हंगामा भी किया, लेकिन यही बुलडोजर आखिरकार सफलता के मुकाम पर चढ़ पड़ा। आइए दिल्ली चलते हैं, राजधानी दिल्ली, जहां बुलडोजर का एक दौर फिर से आरंभ हुआ है अतिक्रमण के ऊपर। अतिक्रमण यानी अवैध निर्माण, जिसको ढहाने का काम बुलडोजर कर रही है। ऐसे में चर्चा एक बार फिर से बुलडोजर की होने लगी है। साथ ही नामों का परिवर्तन, जिस तरह उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों, शहरों, गांवों का किया गया, उसी तर्ज पर दिल्ली में भी अब नामों का परिवर्तन किया जा रहा है। लगभग 40 गांवों का नाम बदलना है, जिनमें मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जाकर बैनर के साथ कर दी है। इसकी एक विधिवत प्रक्रिया होती है। एमसीडी द्वारा अपने क्षेत्र के गांव का नाम परिवर्तन के लिए एक नियम बनाकर पारित कर उसे दिल्ली सरकार को भेजती है और दिल्ली सरकार उसे मानती है तो नाम बदल जाता है। अब तक जो नाम भेजे गए हैं वह लंबित है। दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन आज हम जानेंगे भाजपा के निगम पार्षद राजनगर वार्ड से डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता से कि उनकी ओपिनियन क्या है, उनकी राय क्या है, वे इस बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश से आरंभ हुआ, लोगों ने कहा कि ये योगी सरकार को पलटने में बड़ा भूमिका निभाएगी, लेकिन जस्ट इसके विपरीत हुआ और लोगों को पसंद आया कि अवैध अतिक्रमण और अपराधियों पर अंकुश लगाने में बुलडोजर काम आया है। ठीक उसी तरह से दिल्ली में भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश भी आए, जो पुराने जो है लोग थे जिनका वैध था उनका नहीं टूटना चाहिए। एक बार फिर से शाहीन बाग पर भी बुलडोजर चलने की एमसीडी प्रक्रिया कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा अतिक्रमण और माफियाओं के खिलाफ जिस प्रकार से बुलडोजर की प्रक्रिया चलाई गई, उसको अधिकतर स्टेटों ने लागू किया और ये प्रक्रिया सभी जगह लागू होनी चाहिए, क्योंकि जो माफिया हैं वो जनता की कष्ट कमाई का पैसा कहीं ना कहीं अपने घरों के निर्माण में लगाते हैं और माफिया सरकारी ज़मीन का प्रयोग करते हैं। तो मेरा तो केवल ये कहना है, जो व्यक्ति किसी न किसी रूप में मिला हुआ है, मिला किस चीज़ में, माफियाओं के साथ मिला है, देश के विरुद्ध कोई ना कोई ऐसी घटना कर रहा है जिससे देश को नुकसान हो रहा है, तो उसके खिलाफ तो कहीं ना कहीं बुलडोजर की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। अभी दूसरी तरफ आप कह रहे थे कि शाहबाद मोहम्मदपुर का नाम माधवपुर कर दिया गया, तो एक प्रक्रिया होती है, निगम के अंदर एक प्रक्रिया होती है किसी का नाम परिवर्तित करने के लिए, वो दिल्ली सरकार को बहुत दिनों से भेजी गई है, लेकिन दिल्ली सरकार उस फाइल को दबा के रखने का उसका एक तरीका है। वो एलजी साहब जब किसी फाइल को भेजते हैं तो दिल्ली सरकार के मंत्री उस फाइल को आगे चलाते ही नहीं हैं, उनका काम केवल होता फाइलों को रोकना। यदि वो फाइल भेज देते तो आज अपने एक ऑफिशियली तरीके से उस माधवपुर का नाम रखा जा सकता था। हमारे अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के द्वारा ये रखा गया, एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, विकास का काम करिए। मैंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव जी का भी एक स्टेटमेंट पढ़ा था, नाम में बहुत कुछ रखा है। बच्चा जब घर में पैदा होता है तो हम नामकरण संस्करण करते हैं, अर्थात ये देखते हैं कि इस ग्रह राशि के अंदर ये बच्चा पैदा हुआ है तो इसका नाम क्या रखें। 130 करोड़ की जनसंख्या में किसी भी माता ने, किसी पिता ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। यदि कोई कहता है ना कि नाम में कुछ नहीं रखा, तो अपनी बेटी का नाम केकई रख के दिखाइए ना, क्योंकि केकई का जो नाम है, स्त्री का जो नाम है, किसी न किसी परिवार को तोड़ने में यूज़ हुआ था, इसलिए कोई उस लेडी का, उस महिला का नाम अपने बेटी या बेटे के नाम से नहीं रखता है। तो आपका मानना है कि अगर नाम का परिवर्तन होगा तो विकास का भी परिवर्तन होगा?
नाम के अंदर बहुत कुछ छिपा है। नाम का मैंने कहा जैसे नामकरण संस्करण होता है हमारे यहाँ, नाम परिवर्तित होगा तो उसके साथ साथ विकास का भी परिवर्तित होगा। एक परिपाटी लंबे समय से अगर चली आ रही हो तो उसे बदलना भी चाहिए। आधुनिकता का लवादा ओढ़ते हैं हम, लेकिन आधुनिक सोच बनाने में बहुत विलंब कर देते हैं। अक्सर जो चीज़ें पुरातत्व काल में बहुत बेहतर थी वह समय के गर्त में जाकर बहुत खराब भी हुई है और उसको बदलने की आवश्यकता भी महसूस हुई है। ऐसे में अगर नामों का परिवर्तन होता है और वहाँ विकास की नई बयार बहती है तो निश्चित रूप से ऐसी बयार बहनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, दिखाएंगे सच और कुछ नहीं। कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह।